ओम नमः गौरीश्वराय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ जो कुंडली के अंदर उपचय भाव हुआ करते हैं, जिनको ऋषि पाराशर जी ने जिन चार भावों को उपचय भाव कहा है, उनसे लेकर के चर्चा आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों आपकी कुंडली मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको समझाने के लिए जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, उस आधार पे जो है फर्स्ट हाउस का त्रिकोण का त्रिकोण के स्वामी का एक कॉम्बिनेशन बनाया है 3 ग्रह की युति के आधार पे। दोस्तों यह युति जो हुआ करती है, जो कि धर्म त्रिकोण के अंदर आती है, पहला त्रिकोण धर्म का वो फर्स्ट हाउस, दूसरा त्रिकोण धर्म का 5वां हाउस, इससे अपरिचित है। और सबसे बड़ा जो धर्म का त्रिकोण का हाउस हुआ करता है वो 9th हाउस हुआ करता है, जहां से कई प्रकार के सुरक्षाएं, निर्देश, इस जन्म में किए गए कर्म, इन चीजों को वो निर्देश देता है। तो दोस्तों जैसे कि ऋषि पाराशर जी ने तीसरा हाउस मतलब 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को उपचय भाव कहा है। इन हाउसों के अंदर जितने भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह विराजमान होंगे, तो दोस्तों उतना ही हमारे लिए वो शुभकारक माना गया है। जैसे कि अब ये जो युति है सूर्य मंगल, सूर्य तो एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह मंगल है, लेकिन उसी के साथ गुरु भी है। सूर्य फर्स्ट हाउस का स्वामी है और गुरु पंचम भाव का स्वामी है और मंगल आपका भाग्य भाव का स्वामी है। अब ये त्रिकोण है। अब त्रिकोणों के स्वामी जैसे कि 6ठे भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिष में इसको अच्छा नहीं कहा जाता है भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको लेते हैं और आप इसको अपने भौतिक दृष्टिकोण पे भी लगा सकते हैं, अपनी कुंडली में जाकर के इस बारे में आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वे बातें जो आपके लिए बात कही जाएंगी वो सही हैं या गलत हैं। तो जैसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों, तीसरा हाउस क्या है? तीसरा हाउस दोस्तों हमारे मूवमेंट का है, छोटे भाई बहनों का, जिससे आप परिचित हैं, हमारे पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है, मेहनत का है। अब सूर्य मंगल और गुरु जैसा यहाँ एक युति होना, तो इंसान के अंदर किस तरह का गुण हो सकता है, वो कि ये 4 भाव हमें ये सिखाते हैं दोस्तों कि व्यक्ति कितना भी क्यों ना परेशान हो जाए, वो कभी हार नहीं मानता है। अगर इन भावों के अंदर इस तरह के पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी उधेड़ गुण में लगा रहता है अपने आप को सफलता प्राप्त दिलाने के लिए। ऐसा, और अगर मान लिया जाए यहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे हों खाली, जैसे कि चंद्रमा हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ और गुरु हुआ, तो व्यक्ति लड़ेगा तो जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो धर्म के रास्ते पे रह करके ही कार्य करने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा दोस्तों, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया करता। जैसे कि तीसरे हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में अगर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, अगर मान लिया जाए मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु एंड केतु, तो दोस्तों ऐसा जातक या जातिका जो भी होगी वो ना हार मानने वाली, हर स्थिति चाहे उसके उनके जो लिए प्रतिकूल ही क्यों ना हो, विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा जातक या जातिका जो होगी वो प्रतिकूल अवस्था को, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने जो है अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। वैसे भी जैसे कि 6th हाउस रोग भाव कहा गया है, तो आपने देखा होगा
कि आपकी ये जीवन में कुछ व्यक्ति रिश्तेदार रिलेशन में समाज में इस तरह भी होगा, डॉक्टर ने मना कर दी, सब जगह हम घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जब पापी ग्रह यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो दोस्तों उसके अंदर एक आत्मिक रूप से इतना बल रहता है कि वो हार नहीं मानता है और स्वास्थ्य संबंधित अपने आप को दोबारा जो है रिकवर कर लेता है। ऐसा भी सामना आता, ऐसा व्यक्ति से कि कर्ज का भाव है, अब कर्ज किसी के ऊपर हो रखा है तो भले से ही स्थिति उसको जो है झूठा बना दे, मतलब गलत शब्द जितने भी कहे जाते हैं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो कहीं ना कहीं सामने वाले का कर्ज जो है देने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है और देता भी है। इस तरह का इस भाव से संबंधित चर्चा हो। अब जैसे कि 10th हाउस जो कि आपका प्रोफेशन है, अगर मैं इसको देखूं तो ये भाव आपका ऑलरेडी फर्स्ट, फिफ्थ और 9th लॉर्ड जाकर के 10th हाउस में बैठे, तो ये कई प्रकार के राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। आपके कुंडली मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कोई सी भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन है और वो किसी भी जैसे कि और ग्रह से पीड़ित नहीं है, खाली फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, वो कहीं भी हो, इस हाउस से लेकर के 12th हाउस तक, तो दोस्तों वो जहां भी बनेगा वो आपके लिए हमेशा धन कारक, राज्य कारक, प्रतिष्ठा कारक, सम्मान कारक आपके लिए रहेगा ही रहेगा। रहेगा कब दोस्तों? वो जब वो रिजल्ट कब देगा, हाँ, अपना परिणाम कब देना शुरू करेगा? ज्यादातर या तो वो महादशा में नहीं तो अपनी अंतरदशा में आपको परिणाम शुभ फल के रूप में प्राप्त कराने का कार्य करता है। अब ये जो हाउस है दोस्तों, ये 11वां हाउस है। 11वां हाउस एक ऐसा हाउस हुआ करता है, जितनी भी हम भौतिक समाज से जुड़े व्यक्ति हैं और जो आध्यात्मिक समाज से भी जुड़ा व्यक्ति है, उसके अंदर भी किसी ना किसी प्रकार की इच्छा रहती है। मान ले जाए कोई आध्यात्मिकता से जुड़ा व्यक्ति है, अपने आप को उसने पूरे समाज से डिटैच कर लिया है और एकांत में रहता है, तो उसकी भी किसी ना किसी प्रकार की मन के अंदर उसके अंदर भी तो प्रेरणा रहती। घर मान लीजिए ऐसा भगवान के परम पिता परमेश्वर से ही के दर्शन करने हैं या उनको प्राप्त करना है, तो वो भी तो एक इच्छा ही, वो बात एक अलग है कि उसकी इच्छा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। विकार का अर्थ हुआ करता है दोष। अब जो भौतिक इच्छा, भौतिक समाज से जुड़े में जो भौतिक कार्य करने वाले जैसे एक समाज से जुड़ा रहता व्यक्ति रहता है, उसके आधार पे जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं, अपने सुख से जुड़ी, अपने धन संपत्ति से जुड़ी, हमारे लाभ से जुड़ी, हमारी इच्छाओं को लेकर के, बड़ी बड़ी इच्छाओं को लेकर के, वो 11वां हाउस हमें सब वो देता है। अब जैसे कि ये दोस्तों चलते हैं पहले इस पर, पहले उच्च भाव पर, तीसरा सूर्य, मंगल और गुरु। मंगल और गुरु को तो यहाँ दृष्टि दे रखी है, तो अगर मैं दृष्टि के आधार पर भी देखूं तो मंगल के आधार दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पर, जहां पर उसको बलि कहा गया। 11 गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर, और सूर्य की जो 9वीं 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर कौन सा ग्रह नीच का है या उच्च का है, उसकी क्या दृष्टि है क्या नहीं है, इस बात को लेकर के हमारी चर्चा नहीं है। केवल इतनी चर्चा है ये उच्च भाव आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन एक अच्छे रूप में ला सकते हैं, अगर आप बिल्कुल अपने कर्म को लेकर के बिल्कुल प्रधानता आपने दे रखी है। ऐसा इसलिए काल पुरुष की कुंडली में तीसरा हाउस जो आता है दोस्तों, वो बुध का आता है। तो बुध किसका कारक है? वो बुद्धि का, वाणी का और हमारे विचार का, व्यवहार का कारक ग्रह हुआ करता है बुध। अब यहां पर इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बना हुआ तो दोस्तों, और यहां चाहे कोई ग्रह बैठा है तो बात एक अलग, अगर नहीं बैठा है तो इसकी जितनी भी एनर्जी होगी 9th हाउस की, वो सब की सब एनर्जी ये 3 ग्रह बैठे हुए तीसरे हाउस में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा आपके जीवन में, यहां आप अपने आप को एक सही मार्ग पर चलते हुए देश दुनिया को लीड करने की या चलाने की आपके अंदर ये ऊर्जा विराजमान है, जिसको आप कभी भी अपने ऊपर इस तरह का अनुभव कर सकते हैं।
आप देखेंगे कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा कि कुछ करने की उनके अंदर चाहत नहीं हुआ करती है, हार जाते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ करता है तो दोस्तों वो हार होने के बावजूद भी उससे कुछ सीख ले लेते हैं, और जो उसमें कमी आ रही थी उस कमी को दूर करके जब कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस रण में भी जाता है अधिकतर उसको उसमें जो है सफलता ही अर्जित हुआ करती है। वो क्यों, ये फर्स्ट और पांचवा और नाइन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है जो कि कुंडली का, हालांकि 12 के 12 भाव भी महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाव इन इन हाउसों को ही कहा गया है, या इनके जो स्वामी हैं उनको कहा गया है। मान लिया जाए ये तुला राशि में बैठे हुए हैं, मालिक ये यहाँ के भी है, यहाँ के भी, यहाँ के भी है, इन 3 घरों को ही ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई सा ग्रह नहीं बैठा, ये 3 ही ग्रह बैठे हैं। तो घर मान लिया जाए आप हैं और आप किसी के यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो भले से ही वो घर किसी और का है लेकिन जब तक आप रह रहे हैं तो उसके मालिक आप ही रहोगे। समाज आपको ही उसका मालिक मानेगा और आपके ऊपर, आपके पास पूर्ण रूप से उसको हैंड ओवर करने की क्षमता प्रदान होगी। तो जब कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ करता है दोस्तों तीसरे हाउस में खासकर, तो सारी की सारी पावर वो आपके ही हाथ में होगी। अब ये आपकी बुद्धि या विचार या व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि आप सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर अपने आप को किस तरह से जो है प्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि फर्स्ट थर्ड हाउस में गया तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अफेड करने वाला होगा। अब जैसे कि 5th और 8th जो है कहाँ गया, वो गया थर्ड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी लर्निंग के आधार पर जहां पे भी काम करेगा, अपनी गहरी सोच के आधार पर पढ़ाई के साथ साथ गहराई तक जाकर के तब कोई निर्णय लेने वाला हुआ करता है। अब जैसे कि मंगल है, मंगल कहाँ का मालिक है, मंगल आपके 4th का ही मालिक है और मालिक है भाग्य का, जाकर के वहां बैठा हुआ है। तो इसके लिए ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो होगा वो घर के आसपास ही काम करने वाला होगा, आसपास 10-5 किलोमीटर की एरिया के आसपास। थर्ड हाउस मूवमेंट का, ट्रैवलिंग का हुआ करता है। माँ के आसपास रहेगा, घर के आसपास रहेगा, लेकिन जब जब वो कहीं अपने आप को जो है फंसा हुआ देखेगा या असमंजस में देखेगा या पीड़ित अवस्था में देखेगा, तब तब उसका भाग्य उसका पूर्ण रूप से साथ देता रहेगा, चाहे वो कोई सा भी कार्य करने के लिए चला जाए। आते हैं छठा हाउस। छठा हाउस रोग कर्ज शत्रु का है। अब मंगल भाग्य भाव का लॉर्ड होकर के बैठा हुआ है 6th हाउस, इसको जो है कहीं ना कहीं खराब कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब कभी भी भाग्य भाव का मालिक या 4th हाउस का मालिक जैसे मंगल बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो ये आपको कहना क्या चाह रहा है कि आपके जीवन में, आप अपने जीवन में जो सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं वो सुख भाव का ही मालिक है। वो नौकरी के से जुड़े जितने भी पर्सन होंगे, स्त्री हो या पुरुष, वो कि वो नौकरी भाव में जाकर के बैठे हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जो भी समस्याएं आती हैं वो सब इसी भाव से आती है। लेकिन जब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा जाता कि जाति का उन समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के आधार पर कर लेगा। वो काल पुरुष की कुंडली में ये भाव जो है वो भी बुध का ही राशि का हुआ करता है। मंगल जैसा ग्रह होना जो कि ऊर्जा को, हमारे जो देहकार ऊर्जा का कारक हुआ करता है, तो ऐसे जातक के जीवन में अपनी ऊर्जा को सही प्रयोग में लाने मात्र से वो अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकता है, अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण भी कर सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों मंगल भले से यहाँ बैठा लेकिन 4th दृष्टि उसकी यहाँ भी होगी, 7वीं यहाँ होगी और 8वीं यहाँ होगी। तो क्या करेगा, उस 8वें का लॉर्ड, फर्स्ट का लॉर्ड खुद मंगल के साथ बैठा हुआ है, दोनों ऊर्जा के कारक, एकात्मा कारक, ऊर्जा कारक। तो क्या करेगा मंगल, यहाँ पर आत्मा को कभी भी व्यक्ति की कमजोर नहीं होने देगा। उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो और व्यक्ति के मुकाबले बड़ा ही अच्छा और बड़ा मजबूत होगा, जिसको लेकर के कोई भी व्यक्ति उसको बड़ी जल्दी से या बड़ी आराम से उसको असफलता नहीं दिला सकता। ऐसा व्यक्ति असफलताओं से भी सीख लेकर के सफलता प्राप्त कर लेता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर
फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन 6 हाउस में बना हुआ करता है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, यहाँ जुपिटर पहले से ही नीच का बैठा है। छठा भाव नौकरी है, कर्ज है, शत्रु है, रोग है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिकतर जो सफलताएं हुआ प्राप्त करता है, तो जैसे कि वो अगर सेवा का माध्यम बना ले, सेवा के भाव से कार्य को करना शुरू कर दे। राजा का काम क्या है, राजा का काम हुआ करता है अपनी जो है जनता का, अपने समाज का सही रूप से पालन पोषण करने का प्रयास करना। अभी तो मैंने सूर्य जैसा ग्रह बैठाया, अब 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह में से, छाया ग्रह को छोड़ करके 7 ग्रह के सबके अपने अपने गुण धर्म अनुसार उनका वैसा ही स्वभाव है, तो व्यक्ति के अंदर वैसा ही स्वभाव होगा। अगर वो उसके अनुसार स्वभाव, ग्रह अनुसार अपना स्वभाव बना लेता है, तो उसको जो है हर प्रकार से यही छठा भाव उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। सूर्य जो कि आत्मा है, जिसे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, वो चाहे कहीं भी जाकर के क्यों ना रहे, तो सूर्य अगर छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति से जो भी शत्रुता रखने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं वो हमेशा परास्त होते हैं, हार उनके हिस्से में आती है। ऐसे व्यक्ति का जो जब कभी भी जो है जीवन में सुधार हुआ करता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी उसके जीवन में आ रखी है, तो केवल अगर मान लीजिए वो बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस ही करने के प्रयास में लगा हुआ है, जब तक उसको सफलता अर्जित नहीं होने की, जब तक वो नौकरी नहीं करेगा, तब उसका भाग्य भाव साथ देना शुरू कर देगा। जैसे ही नौकरी के सेक्टर में जाएगा, उसको जो है दिन ब दिन प्रतिदिन सफलता धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाया करती है। भले से ही ये 3 के 3 ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं, तो आप 12वें घर से जुड़े जो कार्य हुआ करते हैं वह भी काम कर सकते हैं, उसके आधार पे भी आप अपना जीवन सफल और सुलभ बना सकते हैं। 10th हाउस जो कि सभी ही भावों में, केंद्र के चारों भाव में सबसे बली भाव 10वां भाव हुआ करता है। सूर्य, मंगल, गुरु, कोई सा भी ग्रह करके क्यों ना बैठे, यहाँ हमेशा उसको बली ही प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, जिस किसी व्यक्ति के अंदर सूर्य, मंगल, गुरु जैसा ग्रह 10th हाउस में होगा, आपकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हुआ करता है, लेकिन कर्म प्रधान हुआ करता है। कर्म को प्रधानता देने वाला, कर्म में विश्वास रखने वाला, कर्म के आधार से भाग्य का निर्माण करता है ऐसा व्यक्ति। जिस किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर 3 ग्रह का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बनता है, इसको कुंडली के ज्योतिष में जो है नर्प नामक राजयोग भी कहते हैं, नर्प कहते हैं राजा को। तो ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है, राजा जैसा जीवन जीने में विश्वास रखता है और राजा जैसा जीवन भी वो जीता है, अगर उसका कर्म बिल्कुल सही रहता है, अगर उसके कर्म में किसी प्रकार का कोई दोष या विकार नहीं आता है तब। अब मान लिया जाए तुम दुनिया का दिल दुखा रहा हो, केवल अपना पेट भर रहा हो, तो कहीं ना कहीं दुआ और बद्दुआ खाली तो जाती नहीं। आज ना आपको आपके लिए परेशान कारक होगी, आगे जाकर के परेशान कारक होगी। वो क्यों? हमारे द्वारा किया गया अच्छा और बुरा कर्म वही लौट करके आता है, इस बात से आप परिचित होंगे। प्रारब्ध तो कोई पीछे छोड़ता ही नहीं। तो इसी तरह से अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस भी आपको बहुत बड़े लेवल का हो सकता है यहाँ पर। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं। अगर आप सरकारी सर्विस दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको एक अलग प्रकार का सम्मान होगा। यहाँ पर आप केवल जनता का आपसे जुड़ाव होना, जनता आपके पीछे होगी और आप जनता के आगे हो, आप जनता के सर्वे सर्वा होंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर 1st, 5th और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बना हुआ है, इसे आप धर्म त्रिकोण भी कह सकते हैं, धर्म कर्माधिपति राजयोग भी कह सकते हैं, इसे विष्णु लक्ष्मी नामक राजयोग भी कह सकते हैं। मतलब ज्योतिष में राजयोग तो बहुत है, लेकिन मैं इन सब इनको एक तरफ हटा करके आपसे केवल इन 3 ग्रह पे ही चर्चा कर रहा हूं। आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस क्या कहता है? अगर आप अपने कार्य को, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, ऐसा इसलिए दोस्तों के भाग्य का लॉर्ड, सुख भाव का लॉर्ड वो 11th में, 9th और 8th वो भी 11th में है, और लगन लॉर्ड भी 11th में है।
तो लगन लॉर्ड का 11th में जाना ये भी अच्छा है। आपकी जो है आपका स्टेटस सामाजिक स्तर पर आपके ऊपर इस तरह का मतलब बर्डन कह लीजिएगा, या मतलब एक सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ेगी जिसको लेकर के आपका स्टेटस जीवन में ग्रोथ करेगा। जितने आप सामाजिक कार्य करते चले जाओगे, कहने का अर्थ ये है जब इस तरह कॉम्बिनेशन हुआ करता है, उतना ही आपका स्टेटस सामाजिक स्तर पे या नेशनल स्तर पे आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए दोस्तों आपकी कुंडली में जैसे कि ये मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये तीनों ग्रह या और भी आपकी कुंडली के फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस के जो और ग्रह हैं वहां पर बैठे हो सकते हैं। तो वहां पर आपकी समस्त प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो उनको पूरी करने का प्रयास करें, लेकिन अति सर्वत्र वर्जिए। ज्यादा किसी प्रकार की भी अति हमारे लिए नुकसानकारक हुआ करती है। ऋषि पाराशर जी ने सबसे खराब भाव भी इसी ही भाव को कहा है, 11वां भाव, जो कि इच्छाओं का जाल है। जब हमारे मन के अंदर इच्छा प्रकट हुआ करती है तो समझ लीजिएगा दोस्तों हमने जो है ना दुख को जन्म दे दिया, दुख का हमने निमंत्रण दे दिया दुख को जो है। तो वो इस दृष्टिकोण से ऋषि पाराशर जी ने इस भाव को गलत कहा है। लेकिन इसमें एक एंगल और है, जैसे कि 12वां भाव मुक्ति का भाव कहा गया है, और जब लगन लौट जाकर के 11वें भाव में जाकर के बैठा है, और सुखेश और भागेश वो भी 11वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, 5th और 8th वो भी 11वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो दोस्तों 8th हाउस 5th हाउस क्या कह रहा है? आपकी लर्निंग। 8th हाउस क्या कह रहा है? अपनी जो है सोच का जो है आप विकसित करो। जितनी सोच की अपनी बातों की गहराई में जाओगे आप, उतना ही ये 11वां भाव आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जा सकता है, जहां पर आप उस सुख को प्राप्त कर लेंगे जो अनंत काल तक मनुष्य के साथ रहता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय श्री राम।